नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज़ 18। तो इस वक्त हम हैं मुंगेर में और अवधूत एकेडमी है। यहाँ कार्यक्रम जो साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ के बच्चे जितने प्रतिभाशाली हैं वो सब आज दिखने को मिलेगा। और यहाँ जिस तरह से अवधूत एकेडमी जिस तरह से बच्चों को संवारा गया है इस एकेडमी के जरिए, उन सब की एक झलक आज देखने को मिलेगी। और यहाँ इस कंपटीशन में जो बच्चे भाग ले रहे हैं और जिस उत्साह से भाग ले रहे हैं, अवधूत एकेडमी के हमारे साथ प्रिंसिपल हैं और यहाँ जो गेस्ट आए हैं और यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होना है, इन तमाम चीज़ों को हम आपको सीधा प्रसारण इसका हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप नमस्कार, आपका मौर्य न्यूज़ 18 में स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। तो आज जो यहाँ अवधूत एकेडमी मुंगेर में जो कार्यक्रम हो रहा है इन बच्चों का, वो क्या है, जरा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। Good morning थैंक for यू। your good cooperation, Hmm. and I am the principal of this institution. Today, the 6th of December 2023, the science exhibition from of the school is running now. Our honorable chief guest is the registrar of the Munger University, Mr. Bijoy Kumar Thakur, is present here, and honorable judges on the part of the RD GD College of Munger, मिस्टर, अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा हिंदी में भी बताना चाहें। हाँ, ये भी प्रेजेंट मुझे हमारा जो फिजिक्स डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मुंगेर आरजे कॉलेज का, तो ये गोपाल जी वो भी उपस्थित है। उन्होंने सब मिलकर देख रहा है जो साइंस एग्जीबिशन में जो जो आर्टिकल तैयार हुआ है। दिस आर्टिकल इज टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय द जजेस एंड ऑनरेबल गेस्ट एट द सेम टाइम, and they are also interacting with the students and they are getting the feedback of the students. वो लोग देख रहा है, देखने का बाद वो लोग कमेंट भी करते हैं। वो लोग देखते हैं कैसा हमारा स्टूडेंट आगे बढ़ता है, कैसे स्टूडेंट का अचीवमेंट है, हाउ दे आर ऑल्सो protecting and also increasing their development in the field of science and technology, and at the same time they are also establishing themselves in the with the new creation matching with the science of today, the modern science. आधुनिक जो विज्ञान है उसका साथ मैच करके हमारा बच्चा तैयार किया है। जो सब सामान ये लोग देख रहा है, ऑनरेबल पर्सन गेस्ट सब उपस्थित है, अभी ये काम चल रहा है। बिल्कुल। क्या अपना आपने नाम बताया सर? आपने मेरा नाम मेरा नाम इज निर्मल कांति पात्रा। अच्छा, निर्मल कांति पात्रा है, ये प्रिंसिपल है अवधूत एकेडमी के। और ये बता रहे हैं कि यहाँ जो बच्चे साइंस एग्जीबिशन में जो चीजें उन्होंने निर्माण किया है उसकी यहाँ प्रदर्शनी लगी है। और यहाँ के जो मुंगेर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इस वक्त मौजूद हैं और बच्चों के जो साइंस टेक्नोलॉजी में बच्चे कितने प्रतिभा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। और हम आपको आज लाइव आपको दिखा रहे हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, तमाम जानकारी मिलेगी। और बच्चे किन किन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं और क्या क्या उन्होंने अपनी प्रतिभा के जरिए प्रदर्शनी में उपस्थित किया है, इस ग्राउंड में आप देख सकते हैं। तमाम बच्चों को जरा सा दिखाइएगा, ये बच्चों का उत्साह है साइंस एग्जीबिशन में। ये उत्साह अगर जहां जिस स्कूल में अगर आपको देखने को मिल रहा है, जैसा चारों बगल दिखाइए, अच्छे से दिखाइए। इन तमाम बच्चों का उत्साह देखिए। तमाम बच्चे ड्रेस में हैं, वेल मेंटेन हैं, अनुशासित हैं। और यही सब दिखाता है कि बच्चों को जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसमें न सिर्फ किताबी ज्ञान बल्कि उनको अनुशासित रहने और उनके जो ड्रेसअप सहित सारी चीजों में कितना अनुशासन है, इन तमाम चीजों की प्रदर्शनी आप यहाँ देख सकते हैं। इस जरिए एक संदेश जा रहा है कि बच्चों का निर्माण किस तरह से किया जाए। तो सारी चीजों को हम आज आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, हम तमाम यहाँ उपस्थित गेस्ट से भी आपको अवगत कराएंगे, मिलवाएंगे और बातचीत हम करेंगे। सर, आपका क्या सर आया जाए, सर आया जाए। हाँ, तो यहाँ आप उपस्थित हुए हैं, यहाँ के बारे में आपको क्या लग रहा है कि बच्चे जो निर्माण किए हैं उनको आप लोगों ने देखा है? आज सबसे महत्वपूर्ण है भाई कि घर की सीढ़ी के साथ साथ
घर के साथ और समाज की पीढ़ी का निर्माण करना। पीढ़ी के निर्माण की दृष्टि से जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सारे लोग नमनीय हैं, जो बच्चों के बीच सर्वस्व लगा रहे हैं, घर के दीपक को जक्का दिवाकर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो जिस सरस्वती के मंदिर में हम खड़े हैं, वहाँ के शिक्षकों का एक अलग समर्पण है। कोई भी काम हम करते हैं तो उसका 3 कारक का अभाव से, फिर प्रभाव से, स्वभाव से, यहाँ के सारे शिक्षक स्वभाव से समर्पित हैं। इस नाते बच्चों में एक विकास हो रहा है। और बच्चे सिर्फ यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति सिर्फ कारों वाली नहीं, संस्कारों वाले बच्चों के निर्माण की पद्धति है। साथ ही आज जो विज्ञान की प्रदर्शनी हो रही है, बच्चों में विज्ञान की प्रत्युत्तर है जो, और ज्ञान के विकास का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके पीछे भी शिक्षकों ने इनके अंदर जो बीजारोपण करने का प्रयास किया है, वो ये है कि भाई आज इस राष्ट्र को निर्माण करने वाले वैज्ञानिकों की जरूरत है। चाइना ऐसा कोरोना देने वाले वैज्ञानिक नहीं, कोरोना की दवाई देने वाले वैज्ञानिकों की जरूरत है। और पॉजिटिव सोच के साथ वैज्ञानिक सृष्टि का निर्माण हो, उनके अंदर छुपी प्रतिभा का निर्माण हो। इस दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो जो जानकारी इन्होंने दी है कि जो प्रतिभा दिखाई जा रही, जो प्रतिभा है बच्चों का, आज वो बिल्कुल साइंस में उन्होंने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ वो कर सकते हैं, और अपने जो आर्ट के, अपने कला के जरिए जो वो अपने ज्ञान को जो अपने टीचरों के, अपने गुरुजनों के सामने रख रहे हैं, और गुरुजन उनको देखेंगे। यूनिवर्सिटी से जो रजिस्ट्रार आए हैं वो भी देखेंगे। यहाँ तमाम चीजों को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि बच्चे क्या कुछ कर कर आए हैं, और उन्हीं में से किसी को चुना जाएगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। लेकिन पुरस्कार चाहे प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, लेकिन तमाम बच्चों के जो प्रयास हैं, जो प्रदर्शनी है, वो अद्भुत है। और ऐसी प्रदर्शनियां बराबर स्कूलों में, कॉलेजों में लगाए जाने की जरूरत है। देखिए, अवधूत एकेडमी में हम मुंगेर में इस वक्त हैं, और हम बच्चों से भी मिलवाएंगे। यहाँ हम टीचरों से बात कर रहे हैं, गुरुजनों से भी बात कर रहे हैं, यहाँ आने वाले जो गेस्टों से भी बात कर रहे हैं, हम बच्चों से भी बात करेंगे और उनकी चीजों को भी दिखाएंगे। आइएगा जरा सा, इधर आइए, इधर आइए, हम दिखाते हैं कि देखिए बच्चे यहाँ पहले, ये क्या आप लोगों ने बच्चा बनाया है आपने? सर विंड मिल बनाया है। ये क्या होता है? सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने इसमें क्या दिखाने की कोशिश की, जैसा दिखाइए। देखिए बच्चे कुछ, हाँ बताइए। ये इलेक्ट्रिसिटी से विंड मिल चला, इससे विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी से स्ट्रीट लाइट में, और स्ट्रीट लाइट से इस घर के अंदर हाउस। अच्छा, देखिए ये एक यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, इन्होंने बटन दबाया, और ये देखिए बच्चे अपनी प्रतिभा को, देखिए ये बंद हो गया, और इसको अगर हम बटन दबाएंगे तो ये चलने लगेगा, है ना। और ये, इससे आप और क्या कर सकते हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट जला सकते हैं। तो ये देखिए एक सोच है। आप इन चीजों को अगर देखेंगे तो इस नौनिहाल की, अभी तो ये बच्चे हैं, काफी छोटे हैं, तो कल को यही हमारे देश के साइंटिस्ट बनेंगे, कल को यही हमारे देश के अब्दुल कलाम बनेंगे। तो जो सोच रखी है इन्होंने, तो ये आप लोगों का क्या नाम हुआ बाबू? सर मेरा नाम साहिल शर्मा है। साहिल शर्मा। आपका? मेरा नाम अभिजय वर्मा। और आपका? मेरा लकी कुमार। तो आप तीनों ने ये प्लान क्या, कैसे किया कि यही चीजें हम मुझे बनानी है? सर हम लोगों ने पहले इस पे कार्डबोर्ड लगाया, और फिर हम लोगों ने बैटरी और पंखा लगाया, और इसमें स्ट्रीट लाइट और स्विच का यूज किया। क्या? तो चलिए आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? कुछ आपको लगता है कि मुझे आगे क्या क्या करना है? सर हमको तो साइंटिस्ट होना है, बड़ा होके साइंटिस्ट बनना है। तो चलिए ये चीजें हैं। देखिए जब एजुकेशन में बच्चों को प्रेरित करेंगे तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आएगी। और भी बच्चे हैं, उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने क्या कर रखा, क्या है, आपने क्या बनाया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसमें क्या आपने दिखाने की कोशिश की है? सर बादल से पानी टैंक में जाएगा, उसके बाद फिल्ट्रेट होके फिर कवर्ड होगा यहाँ पे वेल में, वॉल में जाएगा पाइप के द्वारा, ये पानी फिल्ट्रेट होके वॉल में जाएगा रेन वाटर। अच्छा, तो रेन वाटर की सेविंग की आपने प्लानिंग की है, यही ना? हाँ, पानी स्टोर हो सकता है। हाँ, अच्छा, यूज के लिए आगे तक। अच्छा, आपका कहना है कि अगर रेन वाटर
हम स्टोर करें तो फ्यूचर में भी उसका हम किस तरह से स्टोर करके उसको हम यूज कर सकते हैं। यानी देखिए, बारिश की पानी बर्बाद चला जाता है, तो उसको कैसे बचाया जाए, बच्चों ने ये प्लान किया है। देखिए, ये आपका घर है और छत पे किस तरह से आप इस तरह से व्यवस्था करके और इसको स्टोरेज कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, अपनी खेती में और अन्य कामों में भी इसको ला सकते हैं। तो जल एक एक बूंद को बचाने की जरूरत है। बच्चे इस तरह से आप तक इन बातों को पहुंचा रहे हैं। साइंस है और जो पढ़ाई है उसके जरिए जब आप कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो बातें समझ में आती है। क्या नाम है आपका? ऋषिका। ये कैसे सोचा कि यही चीजें करी जाए? चलिए, बच्चे हैं। हाँ, वाटर सेव के लिए सोचा कि ये अच्छा रहेगा, इसके लिए इसलिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या नाम है आपका? मंजू कुमारी। मंजू, आपका? ऋषिका कुमारी। और आप? संजना कुमारी। किस क्लास में हैं आप? 6 में। आप लोग? 6। सारे लोग 6 में हैं। तो देखिए, छठे क्लास के बच्चे इस तरह की चीजें हैं। गुड मॉर्निंग। और आप लोगों ने क्या दिखाने की कोशिश की है? हॉस्पिटल लिखा है। यस सर, हम लोग हॉस्पिटल इसलिए बनाए हैं क्योंकि टू सेव मोस्ट ऑफ द लाइव्स। और हाँ, कॉलेज के बगल में, क्योंकि जैसे कोई बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम होती है कि हाँ वो देख नहीं पा, तो उसके लिए ऐसे तो डॉक्टर तुरंत आ नहीं पाते, तो इसीलिए उसके बगल में ही हॉस्पिटल है। अच्छा, हम लोग मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटी दिए हैं क्या कि यहाँ पे पेशेंट लोग को लाया जाता है यहाँ से, तो जल्दी लाया जाएगा और यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि पेशेंट को कैसे करते, इसलिए हम लोग इसके बगल में मेडिकल कॉलेज। और मेडिकल कॉलेज में कुछ सिखाने के लिए भी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, कुछ मतलब कि केमिकल के लिए भी लेके जाता है कि केमिकल ये लेंगे हैं, तो वो ये केमिकल लेके आते हैं जो मतलब कि खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए कोई केमिकल से हम रिएक्शन या कोई करता है एक्सपेरिमेंट। तो आपने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक बेहतर मेडिकल कॉलेज होने चाहिए और उसमें तमाम तरह की सुविधाएं होनी चाहिए और इसकी कितनी जरूरत है आज समाज में, उसको आप दिखाने की कोशिश। हाँ, गरीब लोग को मतलब कि पैसे नहीं होते बहुत लोग को, तो इसलिए मेडिकल कॉलेज में ऑफर या किसी को देना चाहिए, बहुत सारे ऑफर भी देने चाहिए। चलिए, ऑफर भी देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। ये सोच है बच्चों की और इन सोच के जरिए, हाँ गुड मॉर्निंग, हम ये आपको दिखा रहे हैं, बच्चों की प्रतिभा दिखा रहे हैं। जो आप सोचते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ लिख कर बड़े बने और कुछ अच्छा बने, साइंटिस्ट बने और मेडिकल साइंस में जाए या IITian बने या IAS IPS बने, तो ये एक बीज है जहां आप बोते हैं, जहां टीचर गुरुजन अपने मेहनत से प्रयास से चीजों को करते हैं, तब जाके ये चीजें सामने आ रही है। तो अभी छठे 7वें क्लास के बच्चे हैं और अपनी प्रतिभा से इन चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक क्रिएटिविटी ऐसी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इस सोच को जरूर सलाम करने की जरूरत है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक स्कूल आपने बनाया हुआ। क्या है ये? स्मार्ट सिटी। अच्छा, क्या है आपने बताने की कोशिश की है इसमें? ये स्मार्ट सिटी कैसा हो? तो क्या क्या आपने इसमें बनाया है? बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, पार्क है, रोड है, ट्रैफिक है, मॉल है। अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका, क्या बनना है आपको? IAS बनना है। अच्छा, तो क्या सोची है? IAS का क्या काम होता है पता है? अभी नहीं पता है। तो बच्चे हैं, ये IAS बनना चाहते हैं, तो एक अपनी क्रिएटिविटी के जरिए स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाया है कि किस तरह से पार्किंग होनी चाहिए, किस तरह से रोड होना चाहिए, हॉस्पिटल है और तमाम चीजों की व्यवस्था, स्कूल है, इन तमाम पार्क वगैरह इन्होंने बनाया है। तो एक क्रिएटिविटी जो आपको यहाँ पर देखने के लिए, हमारे साथ मैम भी है, जैसा आप आइएगा। तो ये बच्चों का जो आपके नेतृत्व में ये सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई तो करते हैं। आपको क्या लगता है, ये बच्चे जो सोच रहे हैं, जिस तरह से एजुकेशन इनको मिल रहा है, आपको कैसा लगता है? आपके जो सिखाने और समझाने के आप तमाम गुरुजनों के, तो ये प्रदर्शनी के बारे में आप बताएं, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों को देखते हुए, क्योंकि ये लोग हर दिन से अलग ही ज्यादा, मतलब ज्यादातर ये लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, हम लोगों से हेल्प लेते हैं, सारे साइंस के टीचर से स्पेशली उन लोगों से मदद लेके हर दिन ये बेहतर करते जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इनको देख करके, और ये अपने फ्यूचर के लिए और भी मजबूती से तैयार हो रहे हैं।
कुछ कर दिखाने का इनमें जज्बा है। तो ये देख करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ऐसे ही ये आगे भी करते रहें और आगे बढ़ते जाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कोमल सिंह। अच्छा, आप बच्चे किन क्लास के बच्चों को आप क्या पढ़ाती हैं और बच्चों में किस तरह की प्रतिभा देख रही हैं मुंगेर के बच्चों में? जी, मैं स्टैंडर्ड 6 के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को देखकर, ये जो क्रिएटिविटी करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना। ये बच्चे मतलब कि हर एक छोटी छोटी चीजों पे इन्होंने बारीकी से ध्यान दिया है कि कहीं कुछ गलती नहीं हो जाए। इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन किया है, बहुत रातों जग करके तैयारी की है, एक एक चीज को बहुत ही मेहनत से जुटाया है ना। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, सब चीज बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों को देख करके। और कुछ भी मदद लेना होता है तो सारे टीचर्स हैं ही हैं। तो एक गुरुजनों को बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ जो मुंगेर के बच्चे हैं, आपने भी पढ़ाई की होगी, अवधूत एकेडमी को आपने एज ए टीचर ज्वाइन किया है। यहाँ के बच्चों में क्या लगता है कि कितनी मेहनत करने की जरूरत है, किस तरह के गाइडलाइन की जरूरत है? इनको एक बहुत ही अच्छे गाइडलाइन की जरूरत है। इनको गाइड चाहिए, इनको कोई चाहिए कि तुम बताने वाला चाहिए, है ना। इनको सही दिशा दिखाने वाला चाहिए ताकि ये फ्यूचर में जाके कुछ बन सके, कुछ अच्छा कर सके, है ना। तो बस। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से? मेरी पढ़ाई लिखाई सिलीगुड़ी से हुई है। यस। तो ये यानी बच्चों में आपका कहना है कि प्रतिभा तो है, उनको सही दिशा देने की जरूरत है और पैसे आ रहे नहीं आए, इन सब चीजों का भी स्कूल ख्याल तो रखती होगी। जी। स्कूल बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। जैसे किसी को अगर फीस देने में लेट हो जाता है तो उनका माफ भी कर दिया जाता है ना। कुछ दिन के लिए उनके मतलब कि डिले हो जाता है फीस पे करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। स्कूल से परमिशन दे दिया जाता है, उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। कुछ क्या नाम आपने बताया? कोमल सिंह। तो देखिए, टीचर हैं, बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पैसे की भी दिक्कत है तो कंसीडर। आप ये बताएं कि बच्चों को किस तरह से तालीम यहाँ आप दे रहे हैं और ये प्रदर्शन तो बराबर लगाया जा रहा होगा। हाँ, कभी सीनियर्स का लगाया जाता है, कभी जूनियर्स का लगाया जाता है। तो एक्चुअली इन लोग का जो क्रिएटिविटी इन लोगों में हम लोग को डेवलप करना है। कितने बच्चे हैं यहाँ? ऑलमोस्ट 500 है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है आप लोगों को यहाँ एजुकेशन। आप बताएं हमारे दर्शकों को कि अवधूत एकेडमी में बच्चे को पढ़ाने की क्या क्या व्यवस्था है और यहाँ क्यों गार्जियन को भेजना चाहिए। गार्जियन जो इंस्पायर्ड होंगे, जो बच्चे अपने दिए हुए हैं, उन लोग के अगर एजुकेशन से, उन लोग के क्रिएटिविटी से या टैलेंट से अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो बच्चे को भेजेंगे स्कूल में। चलिए, बिल्कुल मैम बहुत शालीनता से बोल रही हैं, बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो इसी प्रदर्शनी से आप समझ सकते हैं कि उनकी प्रतिभा क्या है, उनमें गुरुजन किस तरह की का टैलेंट भर रहे हैं, उनको किस तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं। और बच्चों की प्रतिभा आप तभी समझ सकते हैं जब वो साइंस के प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दो ही बच्चे, आप देख सकते हैं बच्चों का हुजूम यहाँ है और सब लोगों ने अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ बनाकर लाया है। और यहाँ तमाम गुरुजन आज इसको देख भी रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी हैं जो बच्चों से टॉक कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि आखिर वो बना के जो भी लाए हैं वो क्या लाए हैं और क्या सोच समझ के लाए हैं। चलिए देखिए, ये प्रदर्शनी धीरे धीरे थोड़ी भीड़ भी आ रही है। तो हाँ बिल्कुल, हाँ आइए, इधर आइए। गार्जियन है, आपके बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं क्या? ये आप हो, आपने भी कुछ बनाया है? नहीं। क्या नाम हुआ? राना शिवांगी। कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ाई करने में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। किस क्लास में हो आप? 5। क्या करते हैं पापा? ट्रांसपोर्टिंग में। ट्रांसपोर्टर। आपको क्या बनना है? आईपीएस बनना है। तो अच्छे से पढ़ाई हो रही है? कैसा लग रहा है मैम, यहाँ आप अवधूत एकेडमी में बच्चों का एडमिशन कराया है आपने, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, जो है सो बच्चे में बहुत प्रोग्रेस है। जब से करवाई हूँ तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, पढ़ाई में 2 पैसे लग रहे हैं तो बच्चे एजुकेशन पा रहे हैं। जी अच्छे से पा रहे हैं। जी। चलिए, तो ये बात है। और कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बच्चे में प्रोग्रेस है। हाँ, पढ़ाई अच्छी। ये सब देख के भी अच्छा लग रहा है, प्रदर्शनी वगैरह। जी अच्छा लग रहा है देख के कि आज बच्चे इतना कुछ
इतना मेहनत से ये सब बना रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए ठीक है। तो बच्चे के अभिभावक भी यहाँ मौजूद हैं। आप लोग का क्या नाम है? रोजी। क्या बना रही हैं आप यहाँ? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या दिखाने की कोशिश की है आप यहाँ पे? रुई वगैरह का इस्तेमाल किए हैं क्या? कैसे पॉल्यूशन होते हैं और पहले लोग कैसे रहा करते थे, अब कैसे रहते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता ग्रीन हाउस में, और पहले नेचुरल ग्रीन हाउस कैसा था? क्या पहले क्या था अब क्या है वो बताएं जरा। पहले लोग हट में रहा करते थे और नॉर्मल सिंपल लाइफ स्टाइल जीते थे। अब मॉडर्न हो गया तो सभी लोग कंक्रीट हो गया। बिल्कुल। देखिए पहले हट में झोपड़ी में रहा करते थे लोग और इस तरह का जो प्रकृति वातावरण था वो था। अब बड़े बड़े कंक्रीट बन गए हैं, यानी ईंट पत्थर के हम लोगों ने घर बना लिए हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पे ये बच्चियां हैं जो बता रही हैं कि कितना जरूरी है इन चीज़ों को समझना कि प्रकृति को हम नष्ट न करें और प्रकृति के साथ हम कैसे जिए रहें। इन चीज़ों का संदेश देना चाह रही है इस प्रदर्शनी के माध्यम से। क्या नाम हुआ? अंशिका। आपका? मानवी। मानवी, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या बनना है आप लोगों को? एयर होस्टेस। एयर होस्टेस बनना है। आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। चलिए बहुत अच्छा बनाई। हाँ, बताइए आप क्या? बहुत क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुषमा सिंह नाम है सर। आपकी बेटी है? नहीं सर। क्या पढ़ती है बच्ची? इसमें मेरी एक नतनी पढ़ती है। अच्छा, छोटी सी है। हाँ। वो तो बहुत छोटी है। बहुत अच्छा, मतलब कि यहाँ का जो भी बच्चे हैं बहुत ही मतलब अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, और इन लोगों का जो है उत्सुकता जो है बहुत बढ़ रहा है और हम लोग भी जो है बहुत खुश हैं इस बच्चे को देख के। कैसा लग रहा है बच्चों की प्रतिभा देख? बहुत अच्छा मेहनत किया है बच्चा सब और साइंटिफिक मॉडल जो है पर्पस क्या है उसका और नाउ डेज उसका यूज क्या है इस पर फोकस किया है। सर आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? AK सिंह, सीनियर साइंस टीचर, स्पेशली बायोलॉजी। अच्छा, तो ये बच्चों में जो गुण है ये जो देखने को मिल रहा, मुंगेर के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, जिस तरह से गुरुजनों ने इन लोगों को सजारा संवारा है, आज इस प्रदर्शनी के जरिए आप इनको एग्जामिन कर रहे हैं। आपको एग्जामिन करके क्या लगता है बच्चे किस हद तक पहुँचे? देखिए बच्चे का जो स्किल है वो ये मॉडल बनाने से साइंस के प्रति जो है वो उसका रुझान बढ़ा है। वो जो है उस ओर जो है साइंस में सबसे ज्यादा अच्छा करने का, जैसे वो +2 में जाएगा या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा तो साइंस उसका जो है डेवलप करे। हो सकता है इसरो में भी चले जाए, हो सकता है कि जो है ये मेडिकल में जो है बहुत अच्छा करे, इंजीनियरिंग में अच्छा करे। हाँ, स्किल इसका डेवलप होता है। हाँ, मेन स्किल डेवलप। अवधूत एकेडमी इस योग्य बच्चों को बना रहा है कि वो साइंस में या हर फील्ड में अच्छा करें। हाँ, ये बहुत हमारे डायरेक्टर्स है और जो चेयर मैडम हैं उन लोगों का बहुत ज्यादा प्रयास है कि बच्चा को ज्यादा से ज्यादा हम दें टीचर के द्वारा। तो ये एग्जीबिशन आप लोग बराबर लगवाते हैं? हाँ सर, हर साल होता है। अब किसी का जैसे कोरोना में डिस्टर्ब हो गया था, उसके बाद हम लोग हर साल जो है तो हमारे पुराने आदमी है, हाँ, तो वो हर साल डेवलप करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। हमारे साथ संजीव जी भी हैं। आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से बच्चे यहाँ उत्साहित हैं, गार्जियन उत्साहित हैं। हाँ, हर कोई अपनी प्रतिभा दिखाना चाह रहा। आप तो यहाँ पुराने लोग हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ के बच्चों की प्रतिभा देखकर आप देख जो रहे हैं? देखिए इस स्कूल से हमारे बच्चे भी पास आउट हुए हैं और आज संजोग से मैं कहूँ तो ये खुशी की बात है कि एक बच्चे हमारे डॉक्टर बन चुके हैं और इसी स्कूल के वो पास आउट है। और इस स्कूल से हमने अभी तक जो देखा है प्रतिभा इतनी ज्यादा ये लोग सारे लोगों को भर देते हैं कि ये बच्चे हमको लगता है कि आज भी अगर बात करें अवधूत एकेडमी के बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हो चुके हैं, अच्छे मुकाम पे हैं। ये सारे अच्छे मुकाम पे हैं और स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और इंग्लिश मीडियम ये लोग पढ़ाते भी हैं। लेकिन इन लोगों का सारा हर विषय पर इन लोग का अपना फोकस रहता है। साइंस में भी ये लोग के बच्चे डेवलप्ड होते हैं। तो हम कहेंगे क्या कि अवधूत एकेडमी मुंगेर के लिए एक शान की बात है और एक अच्छा स्कूल है।
यानी यहाँ एजुकेशन भी, अनुशासन भी और प्रतिभा भी, हर चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जो हम लोगों ने बातचीत की है उस आधार पे ये लग रहा है कि गरीब अमीर हर बच्चों का इस स्कूल में ख्याल रखा जाता है। प्रतिभा सबसे पहले, उन चीज़ों को निखारने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ संजीव सिन्हा है और ये बता रहे हैं कि इनके बच्चे भी इसी अवधूत एकेडमी से के प्रोडक्ट रहे हैं और आज वो डॉक्टर भी बने हैं। ये जैसा दिखाइएगा ये तमाम चीज़ें आप जो देख रहे हैं वो प्रतिभा की जो है निशानी है और ये उत्साह है उस प्रदर्शनी का। जो कोई मेला इस तरह का नहीं लगा हुआ है, ये साइंस का मेला है और ये दिमाग का मेला है, टैलेंट का मेला है और इस मेले को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अपने बच्चों का देख रहे हैं प्रतिभा, कैसा लग रहा है सर? दीज आर मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन दिस स्कूल सर। मीट माय प्रिंसिपल। उनसे बात हुई है। हम आप लोगों से जानना चाह रहे हैं आज जो आपने काम किया वो आपको कैसा लग रहा है यहाँ देख के? सर देखिए, हमारे पूरे दुनिया में इनोवेशन पे कोई ध्यान नहीं देता। सब चाहते हैं इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, काम खत्म। लेकिन अभी कोई भी नहीं सोचता कि ये इनोवेशन अगर होगा उससे आगे चल के बच्चों में क्या चीज आएगा। हो सकता है इन बच्चों से छोटी छोटी चीजों से, कभी कभी होता है कि छोटी छोटी चीजों से, हाँ एक ही छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती है। जैसे देखिए आपके सामने उधर एक बच्चे ने ग्रास कटर बनाया है, ठीक है। अभी कोई भी ग्रास कटर आप मार्केट में लेने जाइएगा आपको 10,000 15,000 मीन्स 10,000 प्लस में मिलता है। वो एक जुगाड़ से बना हुआ है, ठीक है, ग्रास कटर, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2,000 लगा है और उसे ग्रास कट जाएगा। यानी कि बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं और आप लोग उसको एग्जामिन कर रहे हैं कि हमने क्या कुछ बताया और क्या कुछ लेके आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। और देखिए हमारे साथ गुरुजन भी हैं, बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और ये प्रदर्शनी भी है। हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं मॉर्निंग न्यूज 18 पे। आप इस चीजों को देखिए। मुंगेर के बच्चे हैं, क्या क्या बनाया आप लोगों ने? वी मेड अ वाटर प्यूरिफायर। अच्छा, वाटर प्यूरिफायर। कई लोगों ने वाटर प्यूरिफायर बनाया है, आपके क्या खास है? यानी आपने पत्थरों का इस्तेमाल किया है? सर कोई भी डर्टी वाटर जो है बिना यूज का, जिसका अब यूज नहीं है सर, उसे हम यूज में ला सकते हैं सर इसके द्वारा। ये पत्थर वगैरह का इस्तेमाल करके? यस सर। कोई भी डर्टी वाटर रहेगा सर, ये सब डाल के सर हम कॉटन से उसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल गंदा पानी है और ये देखिए कितना साफ पानी बन के निकल रहा है। तो ये है प्रतिभा और मुंगेर के बच्चे हैं ये, और ये सब कर दिखा रहे हैं ये कंकर पत्थर के जरिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ अभी सैंड है, यहाँ क्या क्या चीजें, स्टोन है, और ये सारी चीजें जो आपको अमूमन हर चीज मिल जाते हैं। तो ये चीजें हैं, ये सोच का मामला है और एजुकेशन का मामला है। कैसा लगता है पढ़ा लिखा? बहुत अच्छा लगता है सर हमें पढ़ना इस तरीके से सर, इस तरीके से दूसरों के सामने सर खुद को सर इतने अच्छे से दिखाना सर, अपने एजुकेशन को दिखाना सर, ये सर बहुत अच्छा लगता है सर। धन्यवाद सर। आप क्या करना चाहेंगे? आपका परिचय? मैं IT टीचर हूँ, कंप्यूटर टीचर। बहुत अच्छी बात है। तो साइंस का तो यहाँ सारा मेला प्रदर्शनी, टैलेंट की प्रदर्शनी, क्या कहेंगे सर आप? कहेंगे कि सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और क्या। और ये चीज आगे भी मेन है कि इन चीजों से उन लोगों को एक विंग मिलेगा जिससे कि वो अपनी सफलताओं का एक उड़ान भर सकेंगे। और इन चीजों पे पार्टिसिपेट लेना चाहिए। और हमारा स्कूल का यही होता है कि बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले, बच्चे बढ़ चढ़ के एकदम भाग ले। चलिए, और वो कुछ भी अपना जो भी चीज आज का कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल का था जो बात। आप सर थोड़ा सा 2 मिनट इधर आएंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चंद्रशेखर है। अच्छा, आप यहाँ के टीचर है या अभिभावक? मैं यहाँ का शिक्षक ही हूँ। अच्छा, कैसा लगा आज? और आज बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत ज्यादा कोशिश की, और विज्ञान को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ही उन्नति करेंगे इसके माध्यम से, और उम्मीद है कि ये लोग आगे और बढ़ेंगे। चलिए, तो इस तरह से तमाम बातचीत हमने की और आपको साइंस की प्रदर्शनी दिखाई, एग्जीबिशन दिखाया। अवधूत एकेडमी में है मुंगेर में हम इस वक्त, और तमाम जानकारियों के साथ आपकी बच्चों के बीच कैसी प्रतिभा है वो तमाम चीजें आप देखे समझे, और इसी तरह से बच्चों का हौसला बुलंद करते रहे। देखते रहे मॉर्निंग न्यूज 18।
बने रहिए मॉर्निंग 18 के साथ। थैंक यू।